अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्लॉग की आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने पाकिस्तान की खूबसूरत खवातीन और लड़कियों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी ख्वाजा सराओं में भी हुस्न कूट कूट कर भरा हुआ है, जिन्हें देखकर आप लड़कियों को भी भूल जाएंगे। ये चंद एक ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिन्हें कोई भी पहली नजर में देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये लड़कियां हैं या ख्वाजा सरा हैं। व्लॉग की आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के 5 सबसे हसीनो जमील और खूबसूरत ख्वाजा सराओं के बारे में बताया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चले कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके व्लॉग के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। ख्वातीनो हजरात, नंबर 5 पर जो ख्वाजा सरा है उसका नाम है रिमल अली शाह। लोग इनको प्यार से छोटी रिमल अली भी कहते हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके फैसलाबाद से है, लेकिन ये ज्यादातर लाहौर में ही होती हैं। ये एक स्टेज डांसर हैं और इसके अलावा ये शादियों और पार्टियों में डांस किया करती हैं। बचपन में ये मुकम्मल तौर पर एक ख्वाजा सरा थी, लेकिन शोहरत हासिल करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, जिसके बाद अब ये एक लड़की की तरह जिंदगी गुजारती हैं। दोस्तों, आगाज में उन्हें कोई भी नहीं जानता था, तब उन्होंने शादियों की वीडियोस को प्रोड्यूस करने वाले बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के साथ राब्ता किया और उन्होंने इनकी वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड किया और ये रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गईं। अब लोग इन पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी शादियों और पार्टियों में बुलाते हैं। ख्वातीनो हजरात, नंबर 4 पर जो ख्वाजा सरा है उसका नाम है परी पारो मलिक। दोस्तों, परी पारो मलिक पाकिस्तान की मारूफ ख्वाजा सरा स्टेज डांसर हैं। ये इंतहाई स्मार्ट और खूबसूरत ख्वाजा सरा है। बचपन में इन्हें खुद की ख्वाजा सराई की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और घर वाले भी उनसे बहुत तंग थे, जिसके बाद साल 2014 में उन्होंने ख्वाजा सराओं के ग्रोह में शमूलियत इख्तियार कर ली। उस वक्त उन्हें बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पारो मलिक की पहचान बनती चली गई। वो पहचान इनकी खूबसूरती और उनका रक्स था। दोस्तों, पारो मलिक का शुमार पाकिस्तान के टॉप डांसर्स में होता है। उनकी फैन फॉलोइंग में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और उनके चाहने वाले उन्हें प्यार से परी बुलाते हैं। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये एक फंक्शन या प्रोग्राम का 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक मुआवजा वसूल करती हैं और इस खूबसूरत ख्वाजा सरा की उम्र इस वक्त 27 साल है। ख्वातीनो हजरात, तीसरे नंबर पर जो ख्वाजा सरा है उसका नाम है चाहत बलोच। दोस्तों, इस हसीनो जमील ख्वाजा सरा का असल नाम इमराना है, लेकिन लोग इन्हें ज्यादातर चाहत बलोच के नाम से जानते हैं। इनका ताल्लुक सूबा पंजाब के इलाके रहीम यार खान के शहर बहावलपुर से है, लेकिन ये इस वक्त फैसलाबाद में रहती हैं। इनका ताल्लुक एक बहुत गरीब घराने से था और इनके वालिद एक मजदूर थे, जिन्हें टाइफाइड बुखार हुआ और वो दोनों टांगों से माजूर हो गए। तब चाहत बलोच बहुत छोटी थी और उन्होंने बचपन ही से बहुत सी परेशानियों का सामना किया था। जब ये बड़ी हुई तो घर की सारी जिम्मेदारियां चाहत बलोच के सर पर आ गईं और 2007 में उन्होंने ख्वाजा सराओं के ग्रोह को ज्वाइन कर लिया और फिर छोटे मोटे फंक्शंस में डांस करके अपने घर वालों का पेट पालती थी। चाहत बलोच की 4 बहनें और 3 भाई हैं, जिनकी पढ़ाई की जिम्मेदारियां भी उन्हीं के ऊपर हैं और स्टेज की फील्ड में चाहत बलोच को 10 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने काफी मेहनत की और काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो गई और अल्लाह पाक ने उन्हें दौलत और शोहरत दोनों अता की। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो बचपन में गुर्बत की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकी। अगर वो तालीम हासिल करती तो वो इस फील्ड में कभी ना आती। इस वक्त इस हसीन तरीन ख्वाजा सरा के लाखों दीवाने हैं जो उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। चाहत बलोच इस वक्त पाकिस्तान के पुरकशिश और अच्छे डांसर ख्वाजा सराओं में से एक हैं और ये भी अपने एक फंक्शन या प्रोग्राम का 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक मुआवजा वसूल करती हैं। इसके साथ साथ ये मॉडलिंग भी करती हैं। ख्वातीनो हजरात, तीसरे नंबर पर जो ख्वाजा सरा है उसका नाम है रिमल अली। रिमल अली को कौन नहीं जानता। ये पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि दुनिया के पुरकशिश तरीन ख्वाजा सराओं में से एक है, लेकिन अब ये पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आ चुकी हैं। रिमल अली इस वक्त पाकिस्तान की टॉप मॉडल, डांसर और अदाकारा हैं। ये इंतहाई पुरकशिश और खूबसूरत तरीन ख्वाजा सरा हैं, जिनके सामने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां भी फीकी पड़ जाती हैं। दोस्तों, रिमल अली का ताल्लुक एक अच्छे और अमीर घराने से था और उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की, लेकिन उन्हें बचपन ही से मॉडलिंग और डांस का शौक था, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई को खैराबाद कहा और उसके बाद एक डांस एकेडमी में दाखिला ले लिया और साथ ही साथ मॉडलिंग भी करती रही। मॉडलिंग में 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये आखिरकार 2017 में सोशल मीडिया की जीनत बन गई और शोहरत की बुलंदियों को छू लिया।
दोस्तों ये वाहिद ख्वाजा सरा हैं जिन्हें उनकी खूबसूरती की वजह से 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म 7 दिन मोहब्बत इनमें एक गाने में आइटम सॉन्ग करने का भी मौका मिल गया। रिमल अली का ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन ये इस वक्त दुबई में रहाइश पजीर हैं। ये पुरकशिश तरीन पाकिस्तानी ख्वाजा सराओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। ख्वातीन और हज़रात, पहले नंबर पर जो ख्वाजा सरा है उसका नाम है उर्वा खान। ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पुरकशिश और खूबसूरत तरीन ख्वाजा सरा है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके रावलपिंडी के शहर गुजर खान से है। ये इलाका इस्लामाबाद और रावलपिंडी के करीब है। दोस्तों उर्वा खान एक लड़के की सूरत में पैदा हुई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनका जिस्म कुदरती तौर पर तब्दील होता गया। जब ये 12 या 13 साल की हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का नहीं बल्कि ख्वाजा सरा है। 2014 और 15 के दरमियान उन्होंने ख्वाजा सराओं के ग्रोह को ज्वाइन कर लिया। तब ये बहुत कम उम्र थी और उन्हें कोई भी नहीं जानता था, मगर 2018 और 19 के दरमियान ये खूबसूरत चेहरा निखर कर सामने आया और सोशल मीडिया की जीनत बन गया। और इस वक्त इनकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इनके लाखों चाहने वाले जो इन्हें एक खूबसूरत लड़की समझते हैं, लेकिन ये असल में ख्वाजा सरा हैं। लोग इन्हें गूगल और यूट्यूब पर पागलों की तरह सर्च करते फिरते हैं और हजारों दीवाने ऐसे हैं जो इन्हें कीमती तोहफे देना चाहते हैं और अपना बनाना चाहते हैं। उर्वा खान इतनी खूबसूरत ख्वाजा सरा हैं कि जिनके सामने हसीन तरीन लड़कियां भी फीकी पड़ जाती हैं। नाजरीन, ये तो थे पाकिस्तान के इस वक्त के 5 सबसे पुरकशिश और हसीन तरीन ख्वाजा सरा जिनका हमने आज की इस वीडियो में जिक्र किया। लेकिन दोस्तों हमारे माशरे में इन ख्वाजा सराओं को कुछ अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, बल्कि इन्हें हकारत की नज़र से देखा जाता है। और ना जाने इन बेचारों के बारे में हमारे माशरे में गलत तासुर क्यों पाया जाता है। इनको वो इज्जत और एहतराम नहीं मिलता जो माशरे के मर्दो जन को मिलता है। यहाँ तक कि इनका नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाया जाता और उनकी मैयत को रात के वक्त कहीं दफन कर दिया जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए आसमान और जमीन है, वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है मिला जुला कर देता है और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। बेशक वो इल्म वाला और कुदरत वाला है। ख्वातीन और हजरात, कुरान की इस आयत में मिलाकर देने से मुराद ऐसा बच्चा है जिसमें जनाना और मर्दाना दोनों खुसूसियात पाई जाती हों, लेकिन इनको अल्लाह ताला की तख्लीक मानने के बावजूद नारवा सलूक किया जाता है, जो कि दुख वाली बात है। ख्वातीन और हजरात, यहाँ सवाल ये है कि ये हिजड़े पैदा कैसे होते हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इनकी पैदाइश होती है। तो जहाँ तक बायोलॉजिकल फॉर्मेशन का ताल्लुक है तो औरत एक एक्स और मर्द XY क्रोमोसोम पैदा करते हैं। जिनसी इख्तलात के दौरान अगर दोनों के यानी मर्द का एक्स औरत के एक्स के साथ मिल जाए तो लड़की पैदा होती है, और अगर मर्द Y पैदा करे जो औरत के एक्स के साथ मिलकर XY बन जाए तो लड़के की पैदाइश मुतवक्के है। और दोस्तों अगर इस मरहले में कुछ अदम तवाजुन हो जाए तब हिजड़ा पैदा होता है। ख्वातीनों हजरात, यहाँ ये बात जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि ना तो हिजड़े की कोई अलग मखलूक है और ना ही कोई अलग कौम है, बल्कि वो भी इंसान ही है। ख्वातीनों हजरात, ख्वाजा सरा की बिलअमूम 2 इकसाम होती हैं। एक वो जो हर किस्म की जिनसी और नफसानी ख्वाहिशात से पाक होते हैं, यानी मासूम और पाक अज़हान के मालिक। दूसरे वो जो मुकम्मल तौर पर एक जिन्स रखते हैं लेकिन रूह दूसरी जिन्स की, यानी मर्द होकर औरत वाली सिफ्त या फिर औरत होकर मर्द वाली खुसूसियात, और उनमें से बाज मर्दाना औसाफ से और बाज जनाना औसाफ से महरूम होते हैं। दोस्तों ये इनकी तख्लीक का वो रुख है जो इनके खालिक और परवरदिगार ने इनमें ऐसे ही रखा है। ये हिजड़े या ख्वाजा सरा आज ही की दुनिया में पैदा नहीं हुए, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ख्वाजा सरा पैदा होते थे। दोस्तों जंग सफ़ैन के दौरान अमीर माविया को हिजड़े की विरासत का मसला दरपेश हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका इल्म और हिकमत में कोई सानी नहीं था, उनसे दरियाफ्त किया गया कि हिजड़े की विरासत का मसला क्या है। तो आपने फ़ौरन जवाब दिया, हिजड़े की विरासत का तयन उसकी मुशाबहत की बिना पर किया जाएगा। अगर वो मर्द के मुशाबे हैं तो मर्द का हिस्सा पाएगा, और अगर उसकी जिसामत औरत के मुशाबे है तो उसे औरत का हिस्सा मिलेगा। ख्वातीनों हजरात, इससे एक चीज़ तो ये मालूम होती है कि इस्लाम में वालिदैन और दीगर की जायदाद में ख्वाजा सरा का हिस्सा भी मौजूद है, और आज हमारे चैनल के इस प्लेटफॉर्म से ये बात मालूम भी हो गई। लेकिन कितने अफसोस का मकाम है कि हमारे माशरे में इन बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता सिवाय नफरत के, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है और इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी है। ख्वातीनों हजरात, उम्मीद करते हैं इस वीडियो सेशन से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा, और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वीलॉग के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको आने वाले दिनों में भी मिलती रहें।
इसके साथ साथ ये भी दरख्वास्त करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इस उम्मीद पर आपसे इजाजत चाहेंगे कि बहुत जल्द किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और व्लॉग के साथ जुड़े रहिए।